सुप्रभात बच्चों। पिछली कक्षा में आपने उपसर्ग पढ़ा था। उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ और में परिवर्तन और विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। वहीं प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। प्रत्यय शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति प्लस अ। प्रति का अर्थ होता है साथ में पर बाद में, और अ का अर्थ होता है चलने वाला। इस प्रकार प्रत्यय का अर्थ होता है साथ में पर बाद में चलने वाला। उपसर्गों की तरह प्रत्यय भी अविकारी शब्द होते हैं। प्रत्यय भी दो प्रकार के होते हैं, एक कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय जो प्रत्यय किसी क्रिया अथवा धातु के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, अर्थात विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। हिंदी के प्रमुख कृत प्रत्यय हैं आ, अंत, अक्कड़, ई, आई, आलू, आड़ी, आका, आन, आवा, आहट, आवट, आस, ईयल, का, की, ते, ना, नी, हारा, हार आदि। दूसरा है तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय शब्दों के अंत में जुड़ते हैं वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। इनके भेद हैं कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय। कुछ प्रत्यय शब्दों को जोड़कर हम कर्ता बना लेते हैं, जैसे सुख, सुखी, पूजा, पुजारी, लकड़हारा आदि। क्रमवाचक पांचवा, तीसरा, दूसरा, दसवां आदि। तीसरा है भाववाचक। कुछ संज्ञा शब्दों में हम ता प्रत्यय जोड़कर या आस प्रत्यय जोड़कर हम भाववाचक संज्ञा भी बना लेते हैं, जैसे दानों में दानवता, मानव में मानवता, मिठास, खटास आदि। संबंधवाचक बनाने के लिए हम लोग एरा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, ई प्रत्यय लगा लेते हैं, जैसे चचेरा, फुफेरा, नानी, दादी, पंजाबी इत्यादि। कभी कभी लघुतावाचक दिखाने के लिए भी हम लोग प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, जैसे टोकरा को अगर छोटा रूप में दिखाना है तो टोकरी, डिब्बा का डिबिया, छाता का छतरी और कोठी कोठरी। उसी तरह स्त्रीलिंगवाचक दिखाना हो तो हम लोग ई प्रत्यय लगा लेते हैं, जैसे ईया प्रत्यय लगा लेते हैं, जैसे ई प्रत्यय लगाकर लड़का का लड़की, शेर का शेरनी, मामा का मामी, और या प्रत्यय लगाकर चुईया, गुड़िया। बहुवचनवाचक बनाने के लिए भी हम लोग प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। इसको बहुवचन बनाने के लिए भी हम लोग ई प्रत्यय, ए प्रत्यय लगाते हैं, जैसे बेटा का बेटी, कन्या का कन्याएं, पत्ता का पत्ते, रास्ता का रास्ते। विशेषणवाचक तद्धित प्रत्यय बनाने के लिए भी हम लोग प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, जैसे आलू प्रत्यय है, ई प्रत्यय है, दयालु, दया से दयालु, श्रद्धा से श्रद्धालु, राष्ट्रीय, ई प्रत्यय लगाकर राष्ट्र का राष्ट्रीय, आत्मा का आत्मी आदि।